हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 को करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग हमारे कुछ सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा सीरीज से, ठीक है। यहाँ पे 1 से 6 हो रहा है, 6 से 31 हो रहा है, 31 से यहाँ पे 156 हो रहा है, 156 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्वेश्चन वाली कौन संख्या की संख्या आपको बतानी होगी, ठीक है। तो वीडियो पे जरूर कमेंट जरूर करिएगा कि कौन से यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या हमारी बनेगी, ठीक। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। ये हमारा लेटर सीरीज से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, EZF GXH KTL QNR। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। एसएससी जीडी वेस्ट सारे क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं दोस्तों। एसएससी जीडी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये वीडियो आज की हम बना रहे हैं। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे COMFORT है, ठीक है। यहाँ पे OCMFMTRO। तो ये क्वेश्चन तो 100% बच्चे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि जानते हैं लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बस क्या कर रहा है, अंकों का स्थान बदल रहा है, अक्षरों के यहाँ पे स्थान बदल रहा है, अक्षरों के यहाँ पे स्थान बदल रहा है। तो सेम इसी प्रकार से, सेम इसी लॉजिक से जिस प्रकार से ये स्थान बदल के यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका स्थान बदल के जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा जा रहा है, सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्थान बदलेंगे और सेम पीछे जिस प्रकार से लिखा गया सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो वीडियो के अंदर तक बने रहना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा सीरीज से है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों आप जो क्वेश्चन मार्क है तो आप कैसे संख्या निकालो, तो आप सभी जानते हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 106 हो रहा है। तो भाई 1 से 6 बनाने के हमारे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो आप सभी जानते हो भाई कि हम क्या करेंगे, 1 से 6 बनाने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं। लेकिन देखिए हमें क्या करना है, 6 से 31 बनाना है। यानी भाई जो जोड़ के बनाने वाला तरीका आप भूल जाइए, ठीक है। आप क्या करेंगे, गुणा वाला लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे। देखिए जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ये सारे लॉजिक होते हैं। गैप वाला लॉजिक भी होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको इस सीरीज हमारा गुणा वाला लॉजिक ही फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेंगे, देखिए भाई यहाँ पे काफी बड़े नंबर दे रखे हैं ना हमको, तो हम क्या करेंगे, 1 में 5 की गुणा कर दें, ठीक है। 1 में डायरेक्ट 6 की गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको देखो 6 से यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप 6 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 36। हमको बनाना है यहाँ पे 31, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 में 5 गुणा करा रहे हैं, ठीक है। तो 1 पंचे हमारा दोस्तों क्या होता है, 5 होता है। 5 में अगर हम लोग दोस्तों 6 बनाने के लिए 1 जोड़ दो दोस्तों हमारे क्या 6 बन जाएगा। आप कह दो भाई हमारा 6 बन जाएगा। 6 कैसे बना, 1 में 5 गुणा करिए, 1 जोड़ दिया, हमारा 6 बनेगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं 6 से 31 कैसे बनेगा। तो भाई 6 में भी क्या करिए, हमने 5 गुणा करा दी, 6 पंचे दोस्तों हमारे क्या होता है 30 होता है, ठीक है। 30 में हम क्या करें, 1 जोड़ दें तो क्या हमारा 31 बन जाएगा। आपको दो हाँ 31 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 31 से देखो 156 कैसे बनेगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ 31 में क्या करो 5 गुणा करा दो। तो 31 पंचे दोस्तों हमारे क्या होता है 155 होता है, ठीक है। 155 में सेम लॉजिक से 1 जोड़ दो, तुम्हारा बन जाएगा दोस्तों 156। आपने 156 बना लिया, किस प्रकार से बनाया आप समझ ही गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं 156 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, 156 में भी क्या करो 5 ही गुणा करा। तो 156 बन क्या होता है, देखिए 5 6 का 30 की 0 80 लग गया 3, ठीक है। 5 थे देखिए करके देख लीजिए, ठीक है। 5 का 30 की 0 80 लग गया 3, 5 25 और 3 28 की 8 80 लग गया 2, 5 5 2 7, ठीक है। यानी दोस्तों गुणा हमारा आया है 156 में 5 गुणा कराई, हमारा आ गया 780। 780 में सेम लॉजिक हमने 1 जोड़ दिया तो हमारा बन जाएगा दोस्तों 781। दो कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से 781 बना, सेम लॉजिक से जो हमारे पीछे चला। तो सेम लॉजिक हमने क्या करा, यहाँ पे 781 बना लिया और आपको ऑप्शन नंबर देखो 2 में दे भी रखा 781, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्या हमारा 781 से 3906 बनना है या नहीं बनना। लॉजिक क्या था, 5 गुणा करा के 1 जोड़ना। तो 781 में क्या करो 5 गुणा करा दो। 781 पंच क्या होता है, देखो 5 के नाम 5 5 40 की 0 80 लग गया 4, ठीक है। 5 से 35 35 2 सॉरी 35 4 हमारा दोस्तों क्या हो गया 39 हो गया, 39 05 बन गया। हमको सेम लॉजिक जोड़ना क्या है, इसमें 1 जोड़ना। तो 39 05 में 1 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा दोस्तों 39 06। आपको देखो सीरीज में आगे दे भी रखा है, यानी सीरीज हमारी इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी और आपका यहाँ पे 781 आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद, ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो जब भी हमारे लेटर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए हम क्या करते हैं, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करते हैं, जब नहीं बनता तो पहले की तुलना लास्ट के दूसरे अक्षर से करते हैं, यानी कि लास्ट वाले अक्षर से करते हैं, ठीक है। विपरीत अक्षर का लॉजिक, ये सारे लॉजिक आपको माइंड में इस प्रकार से भी होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ई से क्या है जी, तो देखो ई से जी कैसे बनेगा, ठीक है। जी से किस प्रकार से बनना है, के से यहाँ पे क्यू कैसे बनना है, यानी कि पहले अक्षर से पहले से देखो किस प्रकार से बनना है। सेम इसी प्रकार से भाई क्यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले अक्षर आप बना लोगे। देखो पीछे क्या हो रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है, ई से क्या बनना है जी बनना। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या होता है एफ जी प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। यानी कि ई से जी बनने के लिए प्लस का 2 हो रहा है, जी से क्या बनना है के, तो जी के बाद दोस्तों क्या होता है एच आई जे के, प्लस का क्या हो रहा है दोस्तों 4 हो रहा है, ठीक है। जो आपको है सब प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे के से क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, तो के से क्यू कैसे बने, तो आप सभी जानते हो एक बात क्या होता है एल एम एन ओ पी क्यू, के से क्यू बनना है प्लस का 6 करके, ठीक है। तो क्यू के बाद जो क्वेश्चन मार्क के पहला अक्षर होगा कैसे बनेगा, तो देखिए प्लस का 2 से क्या हुआ प्लस का 4 हो गया, प्लस से 4 से क्या हो गया प्लस का 6 हो गया, यानी कि जाहिर सी बात हुई प्लस के 6 से यहाँ पे क्या होगा प्लस का 8 हो जाएगा। यानी कि क्यू से जो हमारा अगला अक्षर है पहला अक्षर बनेगा कैसे बनेगा प्लस 8 करके बनेगा, यानी कि क्यू के बाद प्लस 8 करो जो आएगा वो हमारा क्वेश्चन मार्क के पहला अक्षर हो जाएगा। तो क्यू के बाद दोस्तों क्या होता है
RSTUVWXY, तुम्हारा पहला अक्षर प्लेस करने पे क्या आ गया दोस्तों, वाई आ गया, ठीक है। और आपको ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में मिल जाएगा देखने को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दूसरे अक्षर की, किस प्रकार से बनना हो, जरूरी नहीं कि उसमें भी 2 4 6 8 हो रहा हो। अब देखिए यहाँ पे जेड से क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, तो भाई जेड से एक्स हो रहा है, जेड के पीछे क्या आता है, एक्स आता है, यानी कि दोस्तों कितना हो रहा है, आप कह दोगे माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स से क्या हो रहा है, टी हो रहा है, एक्स आता है 24वें स्थान पे, टी आता है 20वें स्थान पे, 24 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से टी से देखो यहाँ पे एन है, यानी कि टी हमारा आता है 20वें स्थान पे, प्लेस वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। और एन आता हमारा 14वें पे, 20 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है। इसे आपको साफ साफ दिख रहा है प्लेस वैल्यू करने पर, ठीक है। तुम्हारा क्या हो गया दोस्तों, माइनस का 6 हो गया, यानी कि देखो पहली जो हमने पहले से पहले में क्या हुआ, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, और दूसरे से दूसरे सेट में क्या हो रहा है, माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 6, तो माइनस 6 के बाद क्या होगा दोस्तों, माइनस का 8 होगा, यानी कि एन से यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का दूसरा अक्षर बनेगा माइनस का 8 करके बनेगा। तो माइनस 8 कैसे करेंगे भाई, एन में माइनस 8 कैसे करेंगे, तो काफी बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज। देखो करने का तरीका क्या होता है, आप जानते हो एन की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है, 14 होती है। 14 में क्या करो भाई, आपको करना क्या, -8, तो -8 कर लो, कितना आ गया, आप कहते हो ये 6 आ गया, ठीक है। छठवें स्थान पे आपका क्या आता है, तो भाई छठवें स्थान पे आपका आता है एफ, यानी कि हमारा दोस्तों यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा निकल के, एफ आ जाएगी। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, माइनस भी करते हैं, प्लस से माइनस कर करिए तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आने वाला है। सेम इसी प्रकार से बात करते हैं भाई तीसरे अक्षर से, यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर एफ है, यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा एच है, तो एफ से एच के, एफ से यहाँ पे एच कैसे बनना होगा, ठीक है, एच से यहाँ पे एल कैसे बनना होगा, एल से यहाँ पे आर कैसे बनना होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको एक सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। अब देखो एफ से एच कैसे बनना है, तो आप सभी जानते हो एफ के बाद क्या था दोस्तों, जी एच, यानी कि दोस्तों एफ से एच बनना है प्लस का 2 करके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एच से यहाँ पे क्या बनना है, एल बनना है, तो एच के बाद दोस्तों क्या होता है, आई जे के एल, यानी कि दोस्तों एच से एल बनना है प्लस का 4 करके, जो है सब प्रश्न में आपको दे रखा है। एल से यहाँ पे आर कैसे बनना है, तो आप सभी जानते हो एल के बाद दोस्तों क्या होता है, MNOPQR, यानी कि एल से जो हमारा आर बनना है प्लस का 6 करके बनना है। तो जाहिर सी बात भैया आर से जो हमारा क्वेश्चन में तीसरा अक्षर बनेगा कैसे बनेगा, प्लस का 8 करके बनेगा, भाई इतना तो आप समझी गए होगे, ठीक है। तो आर में प्लस 8 कर लो, तो आर के बाद दोस्तों क्या होता है, STUVWXYZ, ठीक है। तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे दोस्तों, लास्ट में आ गया अक्षर हमारा जेड प्लस 8 करने पर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में YFZ पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ के होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स यानी कि FORCE को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, GREEN को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो भैया उसी भाषा में फ्लावर यानी कि फ्लेवर यानी कि FLAVOUR को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि आपको फ्लेवर का कोड बताना, किस प्रकार से बताओगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे FORCE का कोड 47 कैसे बनना होगा, और सेम उसी भाषा में भैया लिखा जा रहा है GREEN का कोड क्या लिखा जा रहा है, तो आप कहते हो भैया 49 लिखा जा रहा है। तो भाई जिस प्रकार से हमारा 47 बनेगा उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा 49 भी बनना चाहिए। तो देखो जब भी हमारे कोडिंग ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना पड़ेगा, A to Z की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, और उनके विपरीत अक्षर भी याद होने चाहिए। अब बात करते हैं भाई जब भी हमारा अक्षरों से कोड अंकों बने तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, ज्यादातर के भाई पूरे चांसेस होते हैं, बस उसमें क्या करना पड़ता है, आपको लॉजिक ढूंढना होता है। तो देखिए भाई 4 से यानी कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, भाई सभी जानते हो 6 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 होती है, आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 18 होती है, सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 3 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। क्या इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ने में हमारा 47 बनना, आप चेक करिए। तो देखिए 16 5 दोस्तों हमारे क्या होता है 21 होता है, ठीक है। 21 और 18 हमारा दोस्तों क्या होता है, तो 21 और 18 को आपस में क्या करेंगे आप जोड़ लेंगे, तो 8 1 9 हो गया, ठीक है, 2 1 3 39 हो गया, ठीक है। 39 और 3 हमारे क्या होता है 42 होता है, 42 5 दोस्तों हमारे क्या होता है 47 होता है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा दोस्तों क्या बनना है 47 बनना है। लेकिन क्या GREEN की प्लेस वैल्यू को लिखने पर हमारा जोड़ने पर 49 बनना है, तो देखिए चेक करिएगा। तो जी की प्लेस हमारी क्या होगी 7 होगी, आर की प्लेस हमारी क्या होती है 18 होती है, ई की प्लेस हमारी 5 होती है, ई की प्लेस हमारी 5 होती है, एन की प्लेस हमारी 14 होती है, ठीक है। सब आपको प्लेस वैल्यू याद होंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अब इनकी क्या करिए प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 7 में 18 जोड़े तुम्हारे क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, 25 5 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 5 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और 35 14 दोस्तों हमारे क्या होता है 35 और 14 दोस्तों हमारा होता है 49, जो कि आपको यहाँ पे कोड मिल गया 49, जिस प्रकार से GREEN का कोड 49 बनना है, सेम उसी भाषा में आपका फोर्स का कोड भी यहाँ पे 47 बन गया। तो अब बात करते हैं भैया फ्लेवर की कोड बनाने की, कैसे बनाओगे, आपको क्या करनी प्लेस वैल्यू लिखनी है और जोड़ देना है और आपका कोड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो FLAVOUR, लेकिन आपको प्लेस वैल्यू याद भी तो होनी चाहिए। आप जानते हो देखो एफ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 6 होती है, एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और वी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 22 होती है, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, यू सॉरी यहाँ पे यू होती है, यू की प्लेस वैल्यू हमारी 21 होती है, और आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 18 होती है। अब जोड़ लीजिए, तो देखिए कैसे जोड़ते हैं 8 1 9, ठीक है। देखिए जोड़ने का तरीका भी हमारा होता है दोस्तों, तो काफी बच्चे क्या करते हैं जोड़ने में मिसप्रिंट करते हैं, गलती कर देते हैं। देखो 8 1 9 इकाई से इकाई जोड़ेंगे, 8 1 9 9 5 14 14 2 16 16 1 17 17 2 19 19 6 दोस्तों हमारे क्या हो गया
25 की 5, ठीक है, हासिल लग गया 2, इकाई से जोड़ रहे हैं, ठीक। अब दहाई अंक जोड़ते हैं। अब देखो दहाई अंक क्या होता है, देखो समझिएगा ध्यान से, जितने भी हमने हरे कलर वाले जोड़े समझ रहे इकाई अंक। अब बात करते हैं दहाई अंक की। देखो 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 और 7 2 9 दोस्तों हमारा क्या होगा, 7 2 हो गया हमारा 9, यानी कि 95। यानी भैया फ्लेवर का कोड हमारा क्या हो गया, बन गया सेम भाषा में सेम कोड भाषा में क्या बन गया 95। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को बेसानी से समझते होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड मॉस नियम से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड मॉस के नियम क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बोर्ड मॉस के नियम। देखो बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ठीक है। ब्रैकेट आपको दे नहीं रखा तो इस प्रश्न के सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर ए से एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे, फिर एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना करेंगे, ठीक है। देखो करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाएंगे, प्लस माइनस, यानी कि जगह प्लस की जगह माइनस रखना और माइनस की जगह क्या रखना, प्लस रखना है। तो प्लस की जगह क्या रखोगे, माइनस रखोगे, माइनस की जगह रखोगे प्लस, ठीक है। लेकिन 36 गुणे 16 करने पर भाई 36 गुणे 16 करोगे तो हमारी काफी बड़ी संख्या आएगी, हमारा 76 नहीं बनेगी। ये एक हमारा क्या होता है, लॉजिक होता है शॉर्ट ट्रिक करने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, ठीक है। 2 में क्या है, भाग और गुणा, यानी कि भाग की जगह क्या रखना दोस्तों, गुणा रखना, ठीक है, और गुणे की जगह क्या रखना, भाग रखना। अब देखो क्या इसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 16 की बात 36 में कहीं जा रही है, तो आप कह दो भैया नहीं जा रही, तो कुछ देर के लिए क्या करेंगे, ये ऑप्शन भी हटा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करें, ये वाले ऑप्शन भी हटा दिया। अब बात करते हैं भैया गुणा और जोड़ की, ठीक है। कुल मिला के हमें यहाँ पे गुणे वाला साइन हटाना है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 2 क्यों उठाया आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 की यहाँ पे देखो 16 की भाग 36 में नहीं जा रही थी पूरी, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, इस ऑप्शन को उठा दिया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, गुणा और जोड़। तो जहाँ पे जोड़ वहाँ पे लगा देना गुणे का साइन, जहाँ पे गुणा वहाँ पे लगा देना जोड़ का साइन। अब सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। अब आप ये भी कह दो कि भाई 7 की भाग 16 में नहीं जा रही, लेकिन हम क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को उठा के मल्टीप्लाई का साइन में तो लगा के अपॉन में भी तो लिख सकते हैं। ये भी हमारे क्या होता है, एक तरीका होता है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में वही किया है। हमने क्या किया, बस हमने देखा यहाँ पे 36 गुणे 16, अब हमें यहाँ पे बस यहाँ इसके चिन्ह को बदल के देख लेना। इसके चिन्ह क्यों बदलना है, क्योंकि भाई 36 गुणे 16 है, गुणा करने पर काफी बड़ी संख्या आएगी, हमारे यहाँ पे छोटी संख्या 76 है, बन नहीं पाएगी कभी भी। तो हमने क्या किया, इसको हमने प्लस वाले चिन्ह से बदल लिया, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट भाई, 16 गुणे यहाँ पे, चलो करके देख लेते हैं, 42, ठीक है। 42 गुणे के यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 की भाग 16 में नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को लगा लेंगे गुणे के साइन में, ठीक है, बदल लिया हमने। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं भाई 7 से 42 कट जाएगा। अब हमने बदल लिया ना चिन्ह। यहाँ पे देखो माइनस का 36 हो गया, ठीक है, प्लस का ये 16। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या देखो हमारा बराबर में 76 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो करेंगे कैसे, 7 से 42 कर जाएगा, 7 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगी, ठीक है। और 16 छक्का दोस्तों हमारे क्या होता है भाई, 16 छक्का होता है दोस्तों हमारा 16×96, ठीक है। 16 छक्के दोस्तों हमारे क्या होता है, 96 होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 96 आ गया, माइनस का ये हो गया 36, ठीक है, और प्लस का ये क्या हो गया दोस्तों 16। अब देखो 96 और 16 प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो अब देखो गुणा के बाद क्या करोगे, जोड़। तो 96 और 16 जोड़ो क्या होता है, तो 96 16 दोस्तों होता है हमारा 112। 112 में क्या करोगे, 36 घटा दो, जो आएगा तो वो आपका यहाँ पे देखो इक्वल टू वाली संख्या तो 76 आपको ऑलरेडी दे रखी है। अब देखो ये वाली संख्या क्या आती है, तो 112 में जैसे आप 36 घटाओगे तो करके देख लो क्या आता है, ठीक है। देखो तो 2 में 6 घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। तो 12 में 6 जाएगा दोस्तों क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 10 10 में 3 जाएगा क्या बचेगा, 7। यानी कि इधर हमारा 76 आ रहा है, इधर हमको भी 76 लाना था, तो हमारा 76 बराबर क्या आ गया, 76 आ गया। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन से किसे सॉल्व हुआ, ऑप्शन नंबर 3 से। यानी देखिए ऑप्शन नंबर 3 के चिन्ह को हमने बदलने पर हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग से चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट यानी कि CRT लाइट, देखो प्रश्न को पढ़ते हैं आप समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। प्लग लाइट को टोज हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, कार्ड प्लग को टोज स्ट्रॉ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो भाई कार्ड के लिए कूट शब्द क्या होगा, बस आपको ये बताना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए आपको इस वाले कोड से कोई मतलब ही नहीं, क्यों नहीं मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपसे कोड किसका पूछा, कार्ड का पूछा, यानी कि कार्ड के लिए हमको कोई कूट शब्द बताना है। तो भाई देखो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा क्या, CART का कोड, ठीक है। तो बस ये देखो ये 3 जो हमको कोड दे रखे हैं, ठीक है। देखो इसको हमने दे दिया, इसको पहला दे दिया, इसको दूसरी दे दिया लाइन, ठीक है। ये हमारी तीसरी लाइन, देखो पहली और तीसरी लाइन आपको CART का मतलब जिसका आपसे कूट वर्ड पूछ रहा है वो आपको पहली और तीसरी लाइन में वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी लाइन को देखेंगे, ऑफ लाइन नंबर दूसरी हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड का कोड पूछ रहा है। अब वो बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका क्या होने वाला है। देखो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको पूछ रहा है CRT, यानी कि देखो CART यहाँ पे देखो क्या है CRT, तो हमने CRT को क्या करें, लाल बॉक्स के अंदर बंद करें। यानी कि पहली और तीसरी लाइन में अगर हमारा CRT कॉमन है तो इनमें हमारा कोई एक कोड भी कॉमन होना चाहिए। तो क्या कॉमन है देखिएगा, यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्रॉ हैंडल, और यहाँ पे क्या है, टोज स्ट्रॉ है। यानी कि देखो
स्ट्रॉ हैंडल, यहाँ पे टोज स्ट्रॉ, यानी कि आप कहते हो भैया जिस प्रकार से यहाँ पे CRT कॉमन है, यहाँ पे CRT पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे STRAW यहाँ पे कॉमन मिला है और यहाँ पे STRAW कॉमन मिला है। देखो टोज अलग है, हैंडल अलग है, ठीक है। तो कहने वाला दोस्तों हमारा ये है कि जिस प्रकार से आपने कार्ड को यहाँ पे कॉमन किया लाल बॉक्स के अंदर, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा स्ट्रॉ कॉमन आ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, कार्ड का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ ही हो जाएगा। क्यों होगा आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया फिर से समझिएगा ध्यान से, थोड़ा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कोड पूछा कार्ड का, ठीक है। तो आप ये देखेंगे किस किस लाइन में आपको कार्ड दे रखा है। अगर देखो यहाँ पे हमको कार्ड दे रखा है और हमको यहाँ पे कार्ड दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमारा पहली और तीसरी लाइन हमको कार्ड दे रखा है, तो इनमें पहली और तीसरी लाइन में ये कॉमन मिल रहा है, तो पहली और तीसरी लाइन में हमारा कोई एक कोड भी कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला को कॉमन हो गया, ये वाला कोड कॉमन हो गया, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, कार्ड कोड हमारा यहाँ पे स्ट्रॉ ही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से COMFORT से यहाँ पे ये वाला वर्ड बनना है और CONTROL से ये वाला वर्ड बनना है, सेम इसी भाषा में आपको ये वाला वर्ड बनाना है। आप इसे कोडिंग का क्वेश्चन भी मान सकते हैं और लेटर लॉजिक का क्वेश्चन तो है यही है। अब ये किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के हमारे दो तरीके होते हैं। पहला क्रॉस मेथड होता है। देखो क्रॉस मेथड समझिएगा, COMFORT आपने क्या करा, इसको लिख लिया, ठीक है। आपको इसका क्या बना रहा है, इससे अक्षर क्या बना रहा है, इससे अक्षर बना रहा है हमारा OC। तो आप क्या करो, इसी के नीचे लिख लो OCFMTRO, ये अक्षर हमारे बना रहा है। जो किस प्रकार से बना रहा है, ठीक है। आपको लॉजिक देखना है भाई, लॉजिक देखोगे तभी तो आप डिजिटल का कोड यहाँ पे बना पाओगे, यानी डिजिटल के वाले यहाँ पर्सनलाइज अक्षर बना पाओगे। देखिए उसने क्या किया, O को इधर ले आया भाई, C को इधर ले गया, ठीक है। F को इधर ले आया, M को इधर ले आया, ये हमारा होता है क्रॉस मेथड, ठीक है। और T को इधर ले आया, R को ऐसे ले आया और O को लास्ट में ले गया। इस प्रकार से हमारे क्या कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है, ठीक है। 2 4 6 7, 2 4 6 7, ठीक है। हाँ देखिएगा, इस प्रकार से हमारे क्या करा, क्रॉस मेथड का लॉजिक लगा रहा है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल का। देखिएगा अब कंट्रोल का कोड क्या बना रखा है, एक मिनट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे CONT आएगा नहीं इतना, एक मिनट देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देख लीजिए CONTROL। अब इसका कोड आपको क्या दे रखा है, तो इसका कोड आपको दे रखा है ब्लू कलर से, देखिएगा OCTNLOR, ठीक है। देखो O इधर आ जाएगा, C इधर चला जाएगा, T इधर आ जाएगा, N इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया R की। तो देखो जिस प्रकार से लास्ट को जो हमारा 3 अक्षर में देखना है, जो हमारा यहाँ पे देखो O है सबसे लास्ट में गया था, सेम इसी प्रकार से R हमारा देखो यहाँ पे लास्ट में आ गया। यानी जिस प्रकार से आपने इस वाला कोड बनाया, सेम इसी भाषा में आपको देखो ये वाला कोड बनना है, क्रॉस मेथड वाला, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं डिजिटल की। तो कैसे कोड बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा ध्यान से। आप क्या करेंगे, डिजिटल को लिख लेंगे। तो एक मिनट DI, ठीक है, GITAL। अब इसका कोड क्या बन रखा है, देखिए I इधर आ जाएगा, ठीक है, और हमारा D इधर चला जाएगा, I ये इधर आ जाएगा और ये G हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये T जो हमारा है, ये तीसरे वाला अक्षर, ये हमारा सबसे लास्ट में जाएगा, T इधर आ जाएगा, ये L इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। इस प्रकार से क्रॉस मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा IDIGLAT इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7वें की। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर, सॉरी ये रहा, तो ये हाँ ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसमें हमारा क्रॉस मेथड नहीं लग रहा, ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेटरल लॉजिक का क्वेश्चन। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। यानी कि आपको ये बताना जिस प्रकार से यहाँ पे YOUR से XPEJ बनना है, TON से SPLW बनना है। यानी कि जो इस कोड का इसमें प्रयोग किया गया, सेम इसी भाषा का इसका प्रयोग किया गया और सेम इसी भाषा से आपको ये क्वेश्चन का अक्षर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें हमारा क्रॉस मेथड लग रहा था, यानी कि सेम अक्षर थे, यानी कि जो अक्षर यहाँ पे थे वही सेम अक्षर यहाँ पे थे, बस क्या करते हैं स्थान बदला था क्रॉस मेथड से, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से बना लिया था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए YOUR से बना क्या रखा है, X, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बनना है भाई, XPEJ बनना है। तो हमारा देखो जिस प्रकार से आप सीरीज क्वेश्चन करते हो, लेटर सीरीज करते हो, कोडिंग लोडिंग करते हो, सेम इसी भाषा में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यानी देखो पहले से तुला पहले से सबसे पहले करके देखेंगे, ठीक है। यानी कि Y से यहाँ पे क्या है बनना है, देखो X बनना है। कैसे बनना है, तो Y के पीछे क्या था दोस्तों, हमारा X आता है, यानी कि माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं O से P कैसे बनना है, तो आपका तो भैया प्लस का 1 हो रहा है। अब U से यहाँ पे देखो E कैसे बनना है, देखो -1 + 1, तो भाई -1 + 1 का इसमें गेम चलने वाला। अब देखो पहले समझिएगा, यहाँ पे देखो TON का भी देख लेते हैं, TONE, ठीक है। आपको दे रखा है, कोड क्या बना रखा है, एक मिनट देखिए नोट कर लेते हैं,
PLW। देखो टी से एस बनना है, कैसे बनना है? तो भाई देखो एस टी के पीछे क्या आता है? एस आता है, यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। टी के बाद तो यू आता है ना, टी के पीछे एस आता है, ओ से क्या बनना है? पी बनना है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। यानी कि शुरुआत के दो अक्षर हमारा सेम लॉजिक लग रहा है। अब इसी प्रकार से आप चाहें तो आप इतना ही करके आप राइट ऑप्शन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, अब आपको देखो आपने क्या करिए, शुरुआत के दो अक्षर देखो, y से x बना -1 करके, o से p बना +1 करके। सेम इसी प्रकार से t से यहाँ पे s बनना -1 करके, o से p बनना +1 करके, यानी कि पहले अक्षर में -1 दूसरे अक्षर में +1। सेम इसी प्रकार से बैंक आपको निकालना, कैसे निकालेंगे? देखिएगा, कुछ नहीं करना, BANK, ठीक है। पहले अक्षर में क्या करोगे? -1 करोगे, यानी कि बी में -1 करोगे तो दोस्तों हमारे क्या आएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। और ए में क्या करोगे? यानी कि दूसरे अक्षर में +1 करोगे, तुम्हारे एक बात क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ए बी, तो ए बी सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में शुरुआत में देखने को मिल जाएगा और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि भाई देखिए इसमें हमारा थोड़ा सा यूनिक लॉजिक लगने वाला है। अब देखो यू से हमारा E+1 करके ना -1 करके नहीं बनना है। कैसे बनना है? उसने क्या किया है, यू का अपोजिट क्या होता है? देखिए यू जी, ठीक है, यू है, ठीक है। उसने क्या किया है, यू में क्या कर दिया? एक जोड़ दिया है। देखो आपको बनाना है ई बनाना है, तो भाई यू से ई कैसे बनाओ? तो एक हमारा तरीका ये होता है, यू में क्या करो? +1 करो। तो यू के बाद क्या था? +1 करने पे हमारा आता है वी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वी आ गया। वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। ई उसे याद करने की ट्रिक होती है, ठीक है। तुम्हारे ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। तो यहाँ पे वी से हमारा इस प्रकार से बन गया। अब देखो यहाँ पे आर है, तो आर से जे कैसे बनेगा? तो आप सभी देखो यहाँ पे जे, तो आप जानते हो जे किसका अपोजिट होता है? देखो लॉजिक उसने क्या लगाया, यू में +1 करा, ठीक है। जो आया वी आया, वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। इस प्रकार से लिखा गया है। अब आर से देखो ST, यानी कि देखो आर के पीछे तुम्हारा आर की बात कहता है ऐसा आता है, और आर के पीछे क्या आता है? क्यू आता है। यानी कि -1 +1 करके हमारा जे नहीं बनने वाला। कैसे बनेगा? तो शायद इसका भी अपोजिट करके बना रहा हूं। तो आर में पहले क्या करो? +1 करो, ठीक है। तो आर के बाद क्या होता है? +1 करने पे एस आता है, ठीक है। और एस का अपोजिट क्या होता है? एस का अपोजिट कहीं जे होता है? नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? आर में करेंगे -1, क्योंकि आप समझ गए होंगे। तो आर में जैसे -1 तो दोस्तों हमारे क्या आता है? क्यू आता है, ठीक है। और क्यू का अपोजिट क्या होता है? तो आप सभी जानते हो, देखिए जेब कतरा से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जेब कतरा से, यानी कि जे से जेब होगा, क्यू से कतरा, यानी कि जेब कतरा से क्या होता है? ट्रिक होती है याद करने की। तो जे से हमारे जे क्यू का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से उसने किया, तीसरे अक्षर में क्या करी? +1 करी, जो आया उसका अपोजिट कर दिया। चौथे अक्षर में क्या करी? -1 करी, जो आया उसका अपोजिट कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे देखो टी नहीं में देखिएगा, तीसरे अक्षर में क्या करी? +1 करी, तो हमारा तीसरे अक्षर क्या यहाँ पे एन है, तो एन में क्या करो? +1 करो। तो एन में के बाद +1 करने पे क्या आता है? एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, ठीक है, ठीक है। ओ आ गया, और ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है। इस प्रकार से यहाँ पे एल बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ई से डब्ल्यू नहीं बना पाओगे +1 करके, अगर करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा +1 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ई में क्या करेंगे? जिस प्रकार देखो यहाँ पे चौथा अक्षर क्या था? आर था, आर में -1 किया। सेम इसी प्रकार से ई में -1 करो, तो ई में -1 करो क्या आएगा? आप सभी जानते हो, आ जाएगा डी, और डी का अपोजिट जो आएगा उसको लिख दो। तो डी का अपोजिट होता है हमारा डब्ल्यू। इस प्रकार से कोड हमारे मतलब ये बने हैं। सेम इसी प्रकार से क्या किया? बैंक में किया है। तो कुछ नहीं करना, आप दो अक्षर निकाल के भी पूरा राइट आंसर निकाल सकते हो। आपने जैसे क्या करा, देखो बी में क्या हुआ? -1 हुआ, ए आया था, ठीक है। ए में क्या करी? +1 करी, तुम्हारा बी आ गया था। तो आपका ऐसे ही ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया वो पहले ही। लेकिन हम बात करते हैं एनके का अक्षर कैसे बनाएं। तो देखिए समझिएगा, हमने क्या करी? तीसरे में करी थी +1, ठीक है। जो हमारे पीछे वो दो हम इसमें भी कर रहे हैं। तो एन में क्या करी? +1, तो एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है। तो तुम्हारा यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और आपको दुकान पे तीसरे स्थान पे एल मिल जाएगा देखने को। अभी देखो के, चौथे अक्षर में क्या करोगे? -1, तो के में -1 करो, क्या आएगा? सभी जानते हो जे आता है, ठीक है। जे आ गया, और जे का जो आएगा, जो आया उसका अपोजिट कर दो। तो जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है, जो कि आप थोड़ी देर पहले आपको बताएं। तो ए बी एल क्यू आपका ऑप्शन नंबर 2 में पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगी। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल बेस्ड पर क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों जीडी में ऐसे क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभार पूछ लेता जो पूछ लेता, लेकिन इतना टफेस्ट क्वेश्चन सीजीएल में और सीजीएल में और एमटीएस में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिलेगा, यूपी पुलिस में भी देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए। दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।